नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी संशोधन हुए हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं MGP यूनिवर्सिटी बरेली से, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली वीडियो। अगर से जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं उसको देख लिए हैं तो उनको जो है कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट इसको अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि संविधान के संपूर्ण संविधान संबंध था। उसमें क्या था कि जितने भी अनुच्छेद थे टोटल और जितनी भी अनुसूचियाँ रही होंगी और जितने भी भाग हैं टोटल का मैंने जो है वहाँ पर वर्णन किया था। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों उस वीडियो से आप सभी को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। उसी तरह से दोस्तों अभी तक भारतीय संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं कराया था, तो इसका जो है भारतीय संविधान संशोधन का पूरा कंप्लीट जो है दोस्तों कंप्लीट वीडियो बनने वाली है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में टोटली आप सभी को जितने भी संविधान संशोधन है उन सभी को देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में चाहे कहीं से भी संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाएगा तो आप सभी बता पाएंगे। आप सभी को सिर्फ ऑनलाइन देखते जाना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनते जाइएगा। और इसमें कोई बात नो बकवास नो बात, कोई भी चीज़ें नहीं चलेंगी, सिर्फ पढ़ाई चलेगी। सीधे लाइन टू लाइन में बोलूँगा और आप सीधे सभी जो है आराम से उसको देखते जाइएगा किस संविधान संशोधन में क्या चीज़ें लिखी गई है इसके बारे में बताने वाला हूँ पूरी तरह से। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में अपलोड करूँ आप सभी को जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस तरीके से चलिए आप स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए हुए। यहाँ पर भारतीय संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चन हैं मैराथन क्लास होने वाली दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आप सभी घबराइएगा नहीं, चाहे भले ही लंबा रहेगा लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, ये जान लीजिए आप। क्योंकि दोस्तों जितनी भी संशोधन हुई है वहाँ तक वो उन सभी के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ, तो आप सभी सिर्फ सुनते जाइएगा, आराम से आप सभी देखते जाइएगा। सबसे पहले देखते हैं, पहला यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन की बातें नहीं होंगी दोस्तों, सिर्फ आपको ऐसे ही विस्तार पर बताता चलेंगे, आप सिर्फ सुनते चलेंगे। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान संशोधन, जितने भी संशोधन हुए हैं टोटल जितने भी संशोधन हुए आज तक उन सभी के बारे में यहाँ पर एक वीडियो में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा क्या गया है, भारतीय संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देख पाएंगे हिंदी में क्या लिखा है, भारतीय संविधान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि संविधान संशोधन संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान के भाग 20 यानी कि जो जिसमें अनुच्छेद 368 केवल है उसमें जो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है। अर्थात आप सभी को मैंने इसकी पिछली वीडियो बताया था, जो भाग 20 बताया था, भाग 20 में अनुच्छेद 368 लिखा गया है और 368 जो है ओनली संशोधन के लिए ही माना जाता है। इसलिए अब अगर से कोई क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में जो है संशोधन की जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है संशोधन के बारे में, तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 368 किस भाग में रखा गया है, भाग 20 में रखा गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप जान पाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या किया गया, संसद द्वारा अब तक किए गए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। यहाँ जैसे आप देख पाएंगे जो भी विवरण है आपको, इसका मतलब ये है कि जितने भी संशोधन हुए हैं संसद द्वारा यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्रथम संविधान संशोधन। अभी देख पाएंगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रथम संविधान संशोधन के बारे में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं और कब हुई थी, आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। प्रथम संविधान संशोधन में क्या है 1951 में हुआ था। इस संशोधन को रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 SC के मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। यहाँ पर आप सिर्फ आवाज़ मेरी सुनते जाइएगा, धीरे धीरे आपको सभी कुछ समझ में आएगा, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते जाइएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा और इस वीडियो को देखते जाइएगा आसानी से। आगे पढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके द्वारा क्या कहा गया है, स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। यानी कि आप देख सकते हैं किसमें कहा गया ये चीज़ें, प्रथम संविधान संशोधन में। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन यहाँ पर रोमेश थापर और किसके बीच में था, बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। ये आप पहला मिलेगा और कब हुआ था 1951 में हुआ था, ये मिलेगा देखने को। और मिलेगा क्या, इसके द्वारा यहाँ जो लिखा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से जो है संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहार कठिनाइयों को दूर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर करने का प्रयास किया गया। और तीसरी बात क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की और आपको आज़ादी की स्वतंत्रता यहाँ पर मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है इसी में दोस्तों। लेकिन सिर्फ आपको जानना है कि 1951 में किस चीज़ के बारे में संशोधन हुआ था, आपको ये बताना है।
तो यहाँ पर जो केस हुए थे उस केस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। केस यही है दोस्तों, यहाँ पर आप अभी आपको मैंने दिखाया, रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसके लिए अनुच्छेद 19 के खंड 2 में निबंधों के तीन नए आधार लोक व्यवस्था, यहाँ पर देख सकते हैं इसके अनुसार क्या क्या बताए गए हैं। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य से मैत्री संबंध, अपराध के लिए उत्प्रेरित करना, ये जोड़े गए हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ बात सुनिएगा, ये मत समझिएगा कि बहुत लेंदी बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अभी आपको मिलने वाला आगे, अभी देख पाएंगे यहाँ पर भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने में के उद्देश्य से इस संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अभी आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला, देख लीजिए। इसी के द्वारा क्या है, संविधान संशोधन के बारे में बात हो रही है। जो हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसी के द्वारा जोड़ा गया। देख सकते हैं, भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस संशोधन के द्वारा लिखा गया। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा देख पाएंगे अनुच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अभी मैंने इसकी पिछली बार वीडियो में बताया था कि 9वीं अनुसूची के बारे में बताया था सभी को, फिर से आप एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे कि जो प्रथम संविधान संशोधन है, इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस 9वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया है। देख पाएंगे यहाँ पर, यानी कि क्या कहा जा रहा है, इसमें उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी जांच नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, अगला आ गया द्वितीय संविधान संशोधन 1952 में किया गया था। यहाँ आप देख पाएंगे द्वितीय संविधान संशोधन 1952 में, इसके द्वारा क्या था, इसके द्वारा 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप सिर्फ सुनते जाइएगा, आपको एकदम आसानी से अगर आप सुने रहेंगे ध्यानपूर्वक तो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर काम आएगा। क्योंकि आप अगर सुने रहेंगे तो आपका माइंड जो है रिकॉल करेगा कि मैंने कहीं ऐसा सुना है, इस वजह से आप जो क्वेश्चन वहाँ पर आसानी से हल कर पाएंगे। अगला देखते हैं तृतीय संविधान संशोधन 1954 में हुआ था। आपको डेट याद रखना है और तीसरा और प्रथम ये सब जानना है। तृतीय संविधान संशोधन 1954 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची की यहाँ पर 33वीं प्रविष्टि संशोधन किया गया था और इसमें खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को रखा गया था। ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें। और उसके बाद आ गया चतुर्थ संविधान संशोधन। यहाँ पर आपको देख पाएंगे दोस्तों, चतुर्थ संविधान संशोधन में क्या है, ये जो है 1955 में हुआ था। चतुर्थ संविधान संशोधन 1955। उसके बाद इसमें क्या लिखा गया था, ये देख पाएंगे। इस संशोधन को यहाँ देख पाएंगे, इस संशोधन को बेला बनर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पास किया गया था। देख सकते हैं, बेला बनर्जी एक थी, उनके केस के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पास किया गया था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य यहाँ देख सकते हैं हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया था। तो आपको क्या बताना, चतुर्थ संविधान संशोधन में 1955 में हुआ था। इसमें जो है बेला बनर्जी के संशोधन को जो है बेला बनर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय को निर्णय के लिए उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए किया गया था। इस तरीके से आप बता पाएंगे। यहाँ पर 5वां संविधान संशोधन, वैसे दोस्तों ये सारा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार ध्यान दे लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रथम संविधान संशोधन में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या, चतुर्थ में क्या है। आप ऐसे पढ़ते जाइए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा। यह आपके लिए चतुर्थ संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है भाई देवे कोई बहुत बड़ा एग्जाम है उससे पूछा जा सकता है, लेकिन आप सभी के लिए नहीं। अगला चलते हैं, अगला क्या है, 5वां संविधान संशोधन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पांचवा आप सभी के सामने यहाँ पर है। 5वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 1955 में भी हुआ था। इसके द्वारा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों पर राज्यों द्वारा अनुसमर्थन करने की अवधि नियत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज कहा जा रहा है, अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किया गया था उसमें जो राज्य पुनर्गठन यानी जो राज्य का फिर से गठन किया जाता है उससे संबंधित विधेयक को
यहाँ पर राज्यों द्वारा अनुसमर्थन करने की अवधि को नियत करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दे दी गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में यहाँ है, और 5वां संविधान संशोधन 1955 में जो हुआ था। इस तरीके से आप समझ पाएंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर, यहाँ देख सकते हैं, यदि निर्धारित अवधि के भीतर अपनी यहाँ पर राय, यहाँ देख सकते हैं, अवधि के भीतर ही, निर्धारित अवधि के भीतर ही अपनी राय व्यक्त नहीं करते तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि 5वें संशोधन में क्या चीज़ें हैं। अगर से राष्ट्रपति को ये शक्ति मिल जाती है तो फिर भी उसके बाद यदि निर्धारित अवधि के भीतर, अगर निर्धारित जो अवधि निर्धारित रहेगी उसके भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करता है तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान ले जाने का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात मैं आप सभी को एक तरीके से बता दूं, ये कहा गया है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से जो है वहाँ पर आदेश लिया जाता है कि मतलब वहाँ पर आर्डर हो जाए कि हाँ ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में भेजा जाता है इस फाइल को, उसमें जो समर्थन लिया जाता है कि दोनों का समर्थन है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहा जा रहा है कि जैसे अनुच्छेद, यहाँ पर 5वें संविधान संशोधन में यही हुआ है कि अनुच्छेद 3 में जो राज्य पुनर्गठन हुआ है उस चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो है एक अवधि, एक नियत टाइम दिया जाएगा कि इसके अंतर्गत जो यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा में अनुमानित यानी प्रस्ताव भेजा जाता है, उस प्रस्ताव में टाइम दिया जाएगा कुछ कि इतने टाइम तक आप बता दीजिए कि आपको समर्थन है कि नहीं है। इस तरीके से फाइल जो है राज्यसभा में जाएगी तो वहाँ पर अगर से राज्यसभा वाले नहीं बताते हैं, एक निश्चित समय दे दिया जाएगा कि आपका क्या राय है, इस राज्य को अगर से इसका गठन किया जाना है, आपका क्या राय है। तो वहाँ पर अगर राज्यसभा जो है वहाँ पर अपना राय नहीं देता है एक निश्चित टाइम तक, तो राष्ट्रपति को वहाँ पर ये जो है शक्ति दे दी गई है कि वो जो है निर्धारित समय पर आप बताएं उसको कि करना है कि नहीं करना है, आपका क्या राय है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। तो अगर उस निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय नहीं दे पाता है ना, तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा। इसका मतलब अगर वो नहीं दे पाता है अपना राय तो भी मान लिया जाएगा कि अब जो है ये पारित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, राज्यसभा को जो दिया जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है, उसका कोई मतलब है नहीं, वो चाहे दे या ना दे, क्योंकि जब नहीं दे रहा है तब भी वो जो मान लिया जाएगा। अगर देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अगर राय देता है उसमें कुछ राय दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तब भी वो पारित मान लिया जाएगा। ये इसका मतलब ये कहा गया यहाँ पर संशोधन नंबर 5वें संविधान संशोधन में ये राज्य के पुनर्गठन को लेकर के बात की गई है। अगला देखते हैं, अगला क्या है यहाँ पर 6वां संविधान संशोधन। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आप समझते जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं हिट जरूर करेगा, सिर्फ आप पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। 6वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 1956 में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, इस संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में प्रविष्टि 92 का जोड़कर केंद्र सरकार के अंतर्राज्यीय क्रय और विक्रय कर पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्या था दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इस संशोधन में क्या था, 7वीं अनुसूची की जो है संघ सूची में प्रविष्टि 92 का जोड़कर केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को एक शक्ति प्रदान की गई थी कि वो जो है अंतर्राज्यीय कर और क्रय और विक्रय पर कर लगा सकता है, ये उसको शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, तो आप ध्यान से सिर्फ देखते जाइएगा कि 6वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। अगला यहाँ पर देखते हैं 7वां आ गया। 7वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया, 7वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। यहाँ देख पाएंगे आप 7वां संविधान संशोधन 1955, यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। देख सकते हैं क्या कहा गया, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू किया गया था, ये कार्यान्वित करने के लिए इसको पारित किया गया था 7वां संविधान संशोधन को। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन जो है 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया। बहुत पुराना है दोस्तों, उस समय जो है 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों में के बारे में यहाँ पर किया गया था। और साथ ही क्या बताया गया था, इनके अनुरूप केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। और फिर इसमें क्या कहा गया, 7वें में देख सकते हैं 7वें संशोधन में और क्या कहा गया, अनुच्छेद 230 और 231 में संशोधन करके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया। इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पर
कि अनुच्छेद 230 और 31 में संशोधन किया गया। उसके बाद उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया और 2 से अधिक राज्यों के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया। किसमें? 7वें संशोधन में देख सकते हैं। ये वाली बात आप याद रखेंगे, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया है। किसमें दोस्तों है ये? संविधान के किस संशोधन में? 7वें संशोधन में। ये आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे। मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ पूरी तरीके से थोड़ा सा आपके माइंड में हिट करेगा, आप समझ पाएंगे और इसकी वजह से आप जो है आसानी से समझ लेंगे। इस वजह से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी आप सभी यहाँ देखिएगा। उसके बाद क्या है? 8वां आ जाता है। आप देख सकते हैं 8वां है। 8वें में क्या कहा गया है? 8वें में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 1960 में हुआ था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8वां संविधान संशोधन। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, क्या उसके बारे में था, क्योंकि जो हिट है वही जानते हैं लोग। उसके बावजूद भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए काम ही आएगा। तो देखते हैं 8वां वाला। 8वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर दिया गया था। उसके बाद विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यहाँ देख पा रहे होंगे, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और एंग्लो इंडियन के, देख सकते हैं यहाँ पर, और एंग्लो इंडियन के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाकर 20 वर्ष तक अर्थात 1970 तक कर दिया गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है 8वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए स्थानों को के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाकर 20 वर्ष तक अर्थात 1970 तक कर दिया गया। ये आपके 8वें संविधान संशोधन में है। अगला देखते हैं 9वां संविधान संशोधन। आप सिर्फ ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनते जाइएगा, आपको तब भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जाएगा। आपका जो समय जाया नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और आपको पूरी तरह से हेल्प मिलेगा इसमें। अब क्योंकि संविधान संशोधन आप सभी के एक ही एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अगर आप आज पढ़ लेते हैं तो संभवतः हो सकता है आप जो एग्जाम देंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सभी वहाँ पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हो सकता हो आपके प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर में संशोधन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप पढ़े रहेंगे तो आपके काम ही आएगा। इस वजह से बता रहे हैं। और आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जुडिशरी से संबंधित आपका एग्जाम है और जुडिशरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगला देखते हैं 9वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है। 9वां संविधान संशोधन कह रहा है कि 1960 में हुआ था। यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा बेरूबारी मामले में, देख सकते हैं, बेरूबारी के मामले में दिए गए परामर्श को लागू करके यहाँ पे करने के लिए देख सकते हैं पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा 9वां संविधान संशोधन में क्या था, आपको बताना है। 9वें संविधान संशोधन 60 में हुआ था, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बेरूबारी मामले के बारे में यहाँ पर किया गया था। अब इस तरीके से आप बता पाएंगे बेरूबारी, ये नाम याद रखेंगे, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उक्त मामले में क्या था, आप मामला पूरा सुन लीजिए, लेकिन आपको बेरूबारी वहाँ पर मिलेगा ऑप्शन में। इस तरीके से आपको बताना है, लेकिन मामला सुन लेंगे तो आपको हिट करेगा हाँ किसका मामला था। तो पारित किया गया था उक्त मामले में। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भारत भूमि को, यहाँ देख पाएंगे, भारत भूमि को क्या कहा था न्यायालय ने, भारत भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अर्थात आप जो भी, एक देख लीजिए, एक दूसरी है, पहला बेरूबारी मामला था, या आपको ऑप्शन में दे सकता है, दूसरा क्या दे सकता है कि संविधान में, देख पाएंगे, संशोधन करना आवश्यक है। कब? जब भारत के किसी भी भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण में किया जाता है। तो अगर आप किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण में, आपका कोई राज्य का पार्ट जा रहा है, कोई भूमि जा रहा है, तो वहाँ पर संविधान संशोधन करना अति आवश्यक होगा, तभी आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। अब प्रथम अनुसूची में क्या है, यहाँ देख पाएंगे, प्रथम और अतः इसलिए प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। उस समय देख लीजिए किसी अदर राज्य को दे दिया गया था। कौन सा क्षेत्र दिया गया था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, एक बेरूबारी क्षेत्र था और एक खुलना क्षेत्र था। आदि यहाँ पर देख क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। यहाँ पर संशोधन करके प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके जो है यहाँ पर बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर से आप कोई राज्य सरकार अगर किसी विदेशी राज्य सरकार को, किसी विदेशी को देता है, अपनी भूमि का कुछ टुकड़ा देना चाहता है, तो वहाँ पर क्या है, संशोधन करना पड़ेगा। और
क्या, और वो संशोधन कौन सा रहेगा, 9वां संशोधन। देख सकते हैं 9वां संविधान संशोधन 1960 में जो किया गया था, इसी के लिए किया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप पूरी तरह से वीडियो देखते हैं तो जरूर, मुझे विश्वास है आप सभी को पूरा समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं 10वें में क्या कहा गया था। 10वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, ये 1961 में किया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में। इसके द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों में दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। ये आपको इतना बताना है कि 10वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। इसके द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों जैसे कि दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश द्वारा केंद्र का, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा प्रदान कर दिया गया था। अगला देखते हैं क्या है 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन क्या है, 1961 में भी हुआ था। इसमें क्या है, इस संशोधन के द्वारा जो है संविधान के 71 अनुच्छेद 71 देख पा रहे होंगे, संविधान के अनुच्छेद 71 में खंड खा जो है उसको जोड़कर, खंड खा को जोड़कर यह उपबंधित किया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11वां देख पा रहे होंगे, निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस संशोधन को डॉक्टर खरे के मामले के पश्चात से पारित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 11वां संविधान संशोधन 1961 में यही कहा गया है कि इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 71 में खंड 4 जोड़कर खंड अनुच्छेद 71 क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित है। देख पा रहे होंगे, अगर आपको पता नहीं है आप देख लीजिएगा, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति से या फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसीलिए इस संविधान संशोधन में इस अनुच्छेद में खंड 4 जोड़ करके यह उपबंधित कर दिया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई थी। अगला देखते हैं कुछ 12वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा आप धैर्य बनाकर बैठिएगा, पूरी तरह से आपको नॉलेज मिलेगा। इसमें जो जितने भी संशोधन हुए हैं सभी संशोधन के मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं पहला यहाँ पर फिर क्या आ गया, अगला है 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां नंबर, 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। डेट याद रखिएगा। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन एवं दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। यहाँ भी वही चीजें देख सकते हैं। 12वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 1962 में किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया, प्रथम अनुसूची में क्या किया गया, संशोधन करके क्या किया गया था, गोवा, दमन एवं दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ये जो है 12वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। अगला देखते हैं क्या है 13वां संविधान संशोधन। देख लीजिए 13वें में क्या कहा रहा है। 13वें में ये है कि ये भी 13वां जो है संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 371A जोड़ा गया था, 371A जोड़ा गया था तथा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। देख पा रहे आप, जो कि 371 नंबर है, ये जो है अनुच्छेद जो है यहाँ पर किसी राज्य के बारे में आप देख पा रहे होंगे 371। इसका मतलब क्या हुआ, 371 में 371 का या फिर 371A जोड़ दिया गया था। उसमें क्या कहा गया था कि नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर 13वें संविधान संशोधन में ये बातें कही गई थी। ध्यान रखेंगे आप, सिर्फ मेरी आप बातों को सुनिएगा, आवाज़ को सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं कह रहा हूँ वही चीज़ें आप सभी को एक माइंड में कंठस्थ हो जाना चाहिए, बस इतना ही बहुत है। आप सिर्फ देखते जाइए और पूरी तरीके से ध्यान से देखते जाइएगा। 14वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 1963 में हुआ था। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पांडिचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था तथा अनुच्छेद 239 का को जोड़कर संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को अधिकार दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया और अनुच्छेद 239 का जोड़ करके संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को अधिकार दिया गया था। अगला देखते हैं क्या है, अगला है 15वां संविधान संशोधन। आपके सामने स्क्रीन पर है,
यहाँ पर देख सकते हैं 1963 में इसको भी किया गया था। इसके तहत क्या है, इस संशोधन को न्यायाधीश मित्तर के मामले से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए पारित किया गया था। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कब जो है न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति के बारे में आयु 19 से यानी कि 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको बताना पड़ेगा 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत ऐसा किया गया था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या है, एक नया अनुच्छेद 224 का जोड़ करके उच्च न्यायालय के, यहाँ देख पाएंगे 15 में एक चीज़ और है, 224 का जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके द्वारा अनुच्छेद 226 में एक नया खंड का को जोड़ करके जोड़ा गया था। इसके अधीन उच्च न्यायालय किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध निर्देश या रिट जारी कर सकता है। ये जो है किस में किया गया था, संविधान संशोधन 15वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई थी। इसी तरह से भले ही ऐसे व्यक्ति उसे क्षेत्राधिकार में ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिट जारी किया जा सकता है। अगला देखते हैं 16वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 16वां संविधान संशोधन में 1963 में भी हुआ था। ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या बातें रखी गई थी, क्या चीज़ें कही गई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 19 खंड 2, 3 और 4 में भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में शब्दों को जोड़कर राज्य को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ क्वेश्चन बनने का तरीका क्या है दोस्तों, इस तरीके से बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में यहाँ पर, और जैसे संविधान में प्रभुता और अखंडता के हित में जो है इसको जोड़ा गया था, इसको बताया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा कि 16वें संविधान संशोधन के तहत, और उससे पूछ लेगा कि किस खंड में, आपको बताना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 खंड यानी कि अनुच्छेद 19 के खंड खम देखिए 2 और 3 और 4 में इस तरीके से जोड़ करके अलग बना दिया गया था इसको, ताकि जो भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में शब्दों को जोड़ दिया गया था और राज्य को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति जो है प्रदान कर दी गई थी। और साथ ही दोस्तों क्या कहा गया था कि तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन करके शपथ ग्रहण करने के आदेश के अंत में भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा शब्दों को जोड़ा गया। जैसा कि आप देख पाएंगे अनुच्छेद यहाँ पर अनुसूची तीसरी यानी कि तीसरी अनुसूची में आप देख पाएंगे शपथ के बारे में बताया गया है। आपको पता है इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शपथ के बारे में अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि जब भी कोई अगर शपथ लेता है तो वहाँ पर ये शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, प्रभुता और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए थे कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। बाहर जब वो कोई अगर शपथ ले रहा है तो उसमें इसको ये बोलना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ ग्रहण के अंत में, जब आप शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके अंत में क्या बोलना पड़ेगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये शब्दों को जोड़ा गया था। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। ये जो है 16वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई थी। अगला चलते हैं, क्या है अगला है 17वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया था, 17वां संविधान संशोधन 1964 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 31 का और 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। देख सकते हैं अनुच्छेद 31 का में संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया था। इसका उद्देश्य केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ कहा जा रहा है, अनुच्छेद 31 का और 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और दूसरा क्या, इसका उद्देश्य क्या था कि केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से और पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि भूमि सुधार अधिनियम है ना, इस तरीके से पूछा जाए भूमि सुधार अधिनियम जो है
संरक्षण किस में है, किस अनुच्छेद संशोधन में ऐसा है। तो आपको बताना है 17वां संशोधन। और लेकिन यहीं पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, भूमि सुधार अधिनियम कहाँ पर जोड़ा गया, किसमें संशोधन करके जोड़ा गया, आपको बताना पड़ेगा 9वीं अनुसूची। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची में क्या था, आपको बताना पड़ेगा 9वीं अनुसूची में क्या था, क्या नया चीज जोड़ा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि भूमि सुधार से संबंधित जो है अधिकार दिया गया था, यही चीज वहाँ पर 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस तरीके से अनुसूची के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, 18वां संविधान संशोधन 1966। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इसमें इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट की गई थी। क्या स्पष्ट की गई थी कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं, अतः संसद किसी राज्य या संघ क्षेत्र का गठन कर सकती है। 18वां संविधान संशोधन दोस्तों। तत्पश्चात पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए, इसके बाद दोस्तों ऐसा जब हो गया तो पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को, यहाँ पर देख सकते हैं, पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। इसके किस संविधान संशोधन में, किस अमेंडमेंट में, 18वें में दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, 19वां है। 19वां क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 19वां संविधान संशोधन 1966 में, इसके तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन करते हुए निर्वाचन संबंधी न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति का अंत कर दिया गया था और संसद जो है और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों के निपटाने की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दिया गया था और जिसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी कहीं पर फंसते हैं तो इस तरीके से आप जाते हैं, पहले उच्च न्यायालय में जाते हैं, फिर उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो 19वें अनुच्छेद संशोधन में ऐसा कहा गया है। अगला देखते हैं 20वां क्या कह रहा है। 20वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1966 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 233 का जोड़कर अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान किया गया था। यहाँ पर यही चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको बताना पड़ेगा 20वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया था। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। यहाँ देख सकते हैं संशोधन नंबर 1967 जो कि 1967 में हुआ था। इसके तहत सिंधी भाषा, देख सकते हैं, इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। इसका मतलब क्या है, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, 8वीं अनुसूची यहाँ क्यों कहा गया, क्योंकि 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है, इसलिए उसमें जो है सिंधी भाषा को, है ना, 15वीं भाषा के रूप में वहाँ पर दर्ज कर दिया गया था। ये किसके अंतर्गत हुआ था, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख पाएंगे 22वां संविधान संशोधन क्या है। 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसके तहत असम, यहाँ पे देख पा रहेंगे, इसके तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय को बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेघालय को असम राज्य से अलग करके बनाया गया था, ये किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि 22वें संविधान संशोधन 1969 के अंतर्गत ऐसा लागू हुआ था। इसके बाद जो है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी के यहाँ पर पूछे जा तरीके से, आपको यहाँ पर कुछ तरीका पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको जो है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं लोकहितवाद की संकल्पना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आपको बताना पड़ेगा। तो वो जो ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत किस देश की देन है। सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश की दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया गया। संसद में शून्य काल की परंपरा भारत की विशेषता है
भारतीय संसद की। आप देख सकते हैं संसद में शून्यकाल की परंपरा कहाँ की विशेषता आपको बताना है, भारतीय संसद की विशेषता है ये। अगला क्या है, संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में हुआ था और इसके मुख्यतया किससे संबंधित था, ये अभी आपने पढ़ा था, ये जो है कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों से संरक्षण से संबंधित था। इस तरीके से आपके ऑप्शन बनेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में अब 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका, जो मैं बता रहा था इसी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस तरीके से अगर पूछ लेगा, अगर आप नहीं पढ़े तो आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा क्या किया गया था कि 9वीं अनुसूची जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, तो 1951 में लाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई थी, अनुच्छेद 368 में। आप सभी को पता है अनुच्छेद 368 में संविधान के जो है अनुच्छेद यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इसके तहत असम से अलग करके यहाँ पर अभी मैंने पढ़ लिया था इसको, यह क्या था 21वां संविधान संशोधन। यहाँ पर फिर 23वां आ गया दोस्तों, 23वां संविधान संशोधन, 22वां तो शायद इसमें है नहीं, 21वां है, हाँ 22वां, 22वां था ये, 22वां जो है अभी यहाँ पर आपने नीचे पढ़ा था कि 22वां के बाद क्या आएगा, 22वें के बाद यहाँ पर 22वें का कुछ पार्ट यहाँ पर जो है दोस्तों भी मैंने बताया था कि क्या था, इसके तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया 22वें संविधान संशोधन के तहत। यह आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां संविधान संशोधन। 23वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 1969 में भी हुआ था। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण के बारे में और जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये जो है 23वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला देखते हैं 24वां आ गया दोस्तों। 24वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आप देखते जाइएगा। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 368 यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। इस प्रकार से आपका क्या था, अनुच्छेद 368 जो है संविधान में यहाँ पर जैसे परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए आपको यहाँ पर अनुच्छेद में दिया गया था। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 4 जोड़ करके यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन विधि नहीं है। इसका मतलब क्या, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 368 में जो भी संविधान संशोधन होंगे वो जो इसमें संशोधन शामिल नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम को यहाँ पर देख सकते हैं विधिवत जो है विधिमान घोषित किया था। अगला क्या है, 25वां संविधान संशोधन देख पा रहे होंगे आप। 25वां संविधान संशोधन 1971 में इसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। अगला देखते हैं अनुच्छेद यहाँ पर 331 दिया गया है। 331 यहाँ पर अनुच्छेद 31(2) यहाँ पर 331 सॉरी है इसके लिए, अनुच्छेद 31(2) में प्रतिकर के स्थान पर धनराशि शब्द जोड़ा गया। देख सकते हैं अनुच्छेद 31(2) में प्रतिकर के स्थान पर धनराशि शब्द जोड़ा गया। एक नया अनुच्छेद 31(ग) को जोड़कर प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 39 खंड खा और ग में वर्णित निषेधक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विधिमान्यता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वे अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों से अंगसंगत हैं या फिर उन्हें कम करती या छीनती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन को यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भाग को अवैध घोषित कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, देख पाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां संविधान संशोधन। 26वां क्या कह रहा है, 26वां में 1971 में हुआ था। इसे जो है माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रीवी प्रश्न मामले में यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। और यहाँ पर क्या था, इसके मामले में
न्यायालय ने भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया दिया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 268 या 252 को निकाल दिया गया था, जो कि इन विषयों से संबंधित थे, और एक नया अनुच्छेद 363 का जोड़ करके भूतपूर्व सैनिकों और राजाओं यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते के प्रीवीपर्स तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्या 27वां आ गया। 27वां संशोधन 1971 में हुआ था। उसके बाद दूसरा देखते हैं, पहले संशोधन को ही देख लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। 27वां के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या था 27वां, इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इसके लिए दो नए अनुच्छेद 339 खा और 371 यहाँ पर गा जोड़े गए थे। एक तरीके इस तरीके से आपको है यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ पर आपको दिखाते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो बातें आप देख लीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो उसमें 7वां संविधान संशोधन जो है किया गया था। अगला क्या है, क्या दोस्तों देख पा रहे होंगे आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? आपको बताना पड़ेगा 7वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र के बेरोजगारी, यहाँ पर इस तरीके से बताया मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान रखें, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र बेरोजगारी एवं खुलना आदि को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था? किसमें था? 9वें संविधान संशोधन में था दोस्तों, 1960 के द्वारा। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पर ले लिया यहाँ पर बताने के लिए। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय या धारित किया था कि किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य राष्ट्र को सौंपने का कार्य संसद द्वारा विधि द्वारा नहीं बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम द्वारा ही कर सकती है? इस तरीके से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये क्या था? बेरोजगारी के मामले में ये सारी बातें थी। क्या था? बेरोजगारी के मामले में यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। अगला क्या है यहाँ पर, पुर्तगाली क्षेत्र दादर और नगर हवेली को भारत का संघ शासित राज्य घोषित किया था कि कब? 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 28वां संविधान संशोधन। वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। एक संविधान संशोधन सिर्फ आपको एक वीडियो चलाना पड़ेगा, आप आसानी से देख पाएंगे। सारा संविधान संशोधन जितना भी हुआ है, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, आप सभी को पूरी तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर। सिर्फ आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जो है 28वां वाला था, 1972 में होता है। इसके द्वारा संशोधन द्वारा भारतीय सिविल सर्विस ध्यान रखते ICS अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए अनुच्छेद 312A को जोड़ा गया था और इसके बाद क्या था, अनुच्छेद 314 को निरसित कर दिया गया। अगला क्या 29वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि इसमें 1972 में होता है। इसके तहत केरल भूमि सुधार याद रखते हैं, केरल भू सुधार अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की नींव उड़ गई। इस तरीके से क्या है सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या कहिए मैं यहाँ पर सूची को याद रखते हैं, संविधान की 9वीं सूची में रख दिया गया था। इस तरीके से यानी कि जो 1971 वाला संविधान हुआ था 9वीं सूची में शामिल कर दिया गया था, जिसे इसकी संवैधानिक व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, ये एक तरीका था। और अगला क्या है देख सकते हैं 29वां में क्या कहा गया, 29वें में क्या कहा गया कि यहाँ पर केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया था, जिससे इसकी संवैधानिक व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्या है 30वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 1972 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 333 में संशोधन किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 133 में जो भी संशोधन किया गया था किसके द्वारा किया गया है, 30वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेरी बात को आप ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी विवादों की अपील के लिए 20,000 रुपये से अधिक मूल्य की सीमा समाप्त कर दिया गया था यहाँ पर किसमें, 30वें संविधान संशोधन में। अगला देखते हैं क्या है, संशोधित अनुच्छेद के अनुसार, यहाँ देख पा रहे होंगे संशोधित अनुच्छेद के अनुसार अब दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए मामले में कोई सार्वजनिक महत्व का सारवान प्रश्न अंतर्गत होना आवश्यक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 31वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत संविधान
संविधान के अनुच्छेद यहाँ देख पाएंगे अनुच्छेद 21 में संशोधन करके लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। इस तरीके से यहाँ पर अनुच्छेद 31वां यानी कि अनुच्छेदवां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्या है 32वां देख लीजिए। 32वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों? 32वां संविधान संशोधन ये कह रहा है कि 1974 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 371 को 71 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 371D तथा 71E को जोड़ा गया। अनुच्छेद 371D अध्यादेश के लिए विशेष प्रावधान रहता है। इस तरीके ये जबकि 9 अनुसूची 37(1) यानी कि 371E यहाँ पर संसद को केंद्रीय विश्वविद्यालय की संस्थापना के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त करता है। तो इसी 33वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। यहाँ पर क्या था? यह संशोधन गुजरात में हुई घटनाओं के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था। यह वहाँ विधानसभा के सदस्यों को बलपूर्वक तथा डरा धमका करके जो विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर इसके द्वारा अनुच्छेद 101 यहाँ पर अनुच्छेद 101 और 191 के संशोधन में किया गया और इसके तहत संसद एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित कर दिया गया था एवं अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित पत्र को अपनी स्वीकार करें। अगला क्या अनुच्छेद है यहाँ पर अनुच्छेद 134वां संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 1974 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये वाला बन गया, दूसरा 9वीं अनुसूची में क्या है भूमि सुधार आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा 9वीं अनुसूची में क्या है भूमि सुधार है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 35वां संविधान संशोधन। यहाँ पर देख पाएंगे 1974 में भी हुआ था। इसके तहत सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सह राज्य के रूप में भारत में शामिल कर दिया गया था। यहाँ पर 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर अगला देखते हैं 36वां क्या कह रहा है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए 22वें राज्य में यहाँ पर 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया तथा अनुच्छेद 371 को जोड़ करके इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया था। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या 37वां संविधान संशोधन में क्या कहा जा रहा है। 37वें में 1975 में यह भी हुआ था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 339 का और 340 में क्या हो रहा है यहाँ पर सकते हैं संशोधन कर दिया गया था और अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना के लिए उपबंध किया गया था। ये एक तरीका था दोस्तों यहाँ पर 37वां का समझने का। अब 38वां समझते हैं। 38वें में क्या है। 38वें में दोस्तों ये है कि ये भी 1975 में हुआ था और इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 352 के अधीन यहाँ पर देख पाएंगे अनुच्छेद 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान के प्रश्न को आवाद योग्य बनाना था। अगला देखते हैं यहाँ पर इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में इस प्रकार से आप देख पाएंगे 352 में 2 नए खंड और 4 यहाँ खंड 4 और 5 अनुच्छेद 356 खंड 5 और 6 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और अनुच्छेद 360 में खा अनुच्छेद यहाँ पर देख पाएंगे 5वां अनुच्छेद। इस तरीके से आपको पूरी तरह से नॉलेज मिलता रहेगा। और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 123 को और 213 तथा 239 खा में संशोधन करके यहाँ देख पाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 123 को और 213 तथा 239 खाक में संशोधन करके राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा उप राज्यपालों उच्च राज्यपालों द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले में उनके समाधान के प्रश्न को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में से बाहर यहाँ पर कर दिया गया था। अगला देखते हैं क्या 39वां संविधान संशोधन क्या है। 39वें में आप देख पाएंगे क्या चीज़ें हैं जो 1975 में भी हुआ था। इस संशोधन द्वारा यह उत्पन्न किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लोकसभा भवन और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये चीज़ें वर्णित की गई थी। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है, अभी तो अगला नहीं आया। ऐसे विवादों को सुनवाई संसद की विधि द्वारा स्थापित एक जन समिति द्वारा किए गए जाने का प्रावधान किया गया है। जन समिति आपको मिल जाए। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञातव्य की अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामलों पर विचार विमर्श न्यायालय को आधिकारिकता थी। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। 44वें संविधान द्वारा यह प्रावधान पूर्ववर्ती
पूर्ववत कर दिया गया था और इस तरीके से आपका यहाँ पर 39वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्या है 40वां संविधान संशोधन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40वां संविधान संशोधन। अगला क्या कह रहा है 44 में क्या कह रहा है, द्वारा जो है इसके द्वारा अनुच्छेद 297 में संशोधन करके संसद को समय पर विधान परिषद बनाकर जो है भारत के राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड, महाद्वीपीय खंड और समुद्री तट नीचे की जो है यहाँ पर देख सकते सभी भूमियों और आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति जो है प्रदान किया गया था। इसके पूर्व राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड आदि की सीमाओं का निर्धारण करके राष्ट्रपति द्वारा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया जाता था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, अगला जो है 41वां संविधान संशोधन की बात होगी 1976 में जो कि हुआ था 41वां संविधान संशोधन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर 41वां संविधान संशोधन। दोस्तों इस संशोधन द्वारा संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के विकास की दृष्टि से संशोधन किया गया है। इसके द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। देख सकते हैं 41वां संविधान संशोधन के तहत ये दो बातें हुई हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संशोधन किया गया था और यहाँ पर जो है जो कि लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पहले थी, इनका मतलब रिटायरमेंट, और अब जो है उनको 62 वर्ष कर दिया गया है। अगला देखते हैं 42वें में क्या कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 42वां बहुत पूछा जाता है। बयालीसवां संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है। इसको आप देखिएगा तीसरे आपातकाल के दौरान, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था। यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था। इसके द्वारा, यानी व्यापक का मतलब सबसे बड़ा था, इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय यहाँ पर आप दिखाते हैं। अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अभी आप जान पाएंगे। यहाँ पर इसके द्वारा क्या गया 2 नए अध्याय 4 का और 14 का और 9 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 नए अनुच्छेदों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तथा 52 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। किसके द्वारा? अनुच्छेद 42 के द्वारा। इसीलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को क्या कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लघु संविधान। इसको क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान की जो है वो दर्जा दिया गया है, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप बताना पड़ेगा कि 42वां संविधान संशोधन। इसीलिए देख सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है दोस्तों। और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप धीरे धीरे इंटरेस्ट वे में देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको मज़ा आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप लगेगा वीडियो बहुत बोरिंग है। लेकिन वीडियो दोस्तों बोरिंग नहीं है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है? 42वें संविधान संशोधन को। और किस लिए दी जाती है? कि इसलिए मैंने कि आपको बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप जो क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करिए और आप आसानी से खुद पढ़ लीजिए क्या बातें हैं, है कि नहीं। आप पूरी तरीके से पढ़ के खुद ही जान सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, आगे चल के आगे देखते हैं क्या है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसी में है, इसीलिए ये संविधान की लघु संविधान की जो है संज्ञा दी गई है। अगला क्या है, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये दोनों वर्ड हैं, शब्दों को जोड़ा गया था किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। आपको यही ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें 42 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड है, शब्द है, इसको जो है किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसी में है अनुच्छेद 31 में संशोधन करके जो है सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करते हुए निम्न 3 निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया था। इसका विस्तार किया गया था क्या? यहाँ पर मूल कर्तव्यों का विस्तार किया गया था। यहाँ देख सकते हैं सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का में है। और इसी प्रकार से दूसरा क्या है, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का में है। और तीसरा पर्यावरण से संबंधित है, इसकी रक्षा और सुधार तथा वन और व्यय
और वन और बे जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 का सम्मिलित किया गया। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर वीडियो जो है इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। और अभी आप देख सकते हैं अब ये बहुत लंबी वीडियो बनेगी, पूरी मैराथन दोस्तों होने वाली है। अभी जो है आप सभी को आप धीरे धीरे आप देखते जाइएगा, कोई बात नहीं होगी इस समय, सिर्फ आपके सामने पढ़ाई की बातें होंगी। यहाँ पर देख पाएंगे संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ करके 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? 42वें संविधान द्वारा। ये आपको बताना है 42वें संविधान द्वारा। और अगला पॉइंट क्या है कि ध्यातव्य है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों को की संख्या जो है 11 है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्या है? अनुच्छेद 74 में बहुत सारी बहुत लंबी है दोस्तों, अनुच्छेद 42 संशोधन नंबर 42 नंबर संशोधन बहुत ही लेंदी है, बहुत लंबा है, इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया था। इसलिए आप देख सकते हैं नहीं, संविधान की आत्मा दोस्तों अनुच्छेद 32 कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लघु संविधान की संख्या जो है अनुच्छेद 42 को संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को दिया गया था। अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर मानने के लिए बाध्य होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 44-74 में ये चीजें हैं और ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको भी रखा गया था। अगला क्या है? इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 नया खंड का और खंड 4 और खंड 5 को जो है जोड़ा गया। खंड 4 यह उपलब्ध करता है कि खंड 4 में क्या है दोस्तों कि संसद द्वारा किए संविधान संशोधन को न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा खंड 5 संदेश के निवारण के लिए यह संशोधन घोषित कर दिया गया था तथा कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के बंधों को जोड़ने परिवर्तित करने या निरसित करने के लिए संसद की विधायी शक्ति पर जो है कोई परिसीमा नहीं होगा। अगला क्या है? इसी में है अनुच्छेद 42 में इस संशोधन के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाट तथा माप और जानवर तथा पक्षियों को सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? संशोधन नंबर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सारी बातें की गई हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पर देखते हैं लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्या है? सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को 2001 तक के स्थिर कर दिया गया था। अगला क्या है? आपात उपबंध के संबंध में निम्न में से 2 मुख्य परिवर्तन किया गया था। पहला क्या था दोस्तों? यहाँ पर आप बताना है राष्ट्रपति पूरे देश के साथ अरब देश के किसी एक भाग में अभिमन्यु अनुच्छेद जो है 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है पूरे देश के साथ साथ अब देश की किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। यहाँ पर ये शब्द जोड़े गए अनुच्छेद 42 यहाँ पर संशोधन नंबर 42वें संविधान के द्वारा। अगला क्या है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपात घोषणा के पश्चात संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 6 महीने लागू कर सकती है। अब यह वर्ष जो है 1 वर्ष तक लागू रह सकती है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं अब जो है 1 वर्ष तक लागू रह सकती है। अगला क्या है? इस संशोधन यानी कि अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 223 का और 223 का है जो है इसके तहत सिविल यहाँ पर इस तरीके से आप पढ़ा पाएंगे। इसके तहत सिविल सर्वेंट के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था किया गया और केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसके द्वारा किया गया है, ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है सभी चीज़ें, इसीलिए अभी ख़त्म नहीं हो रहा दोस्तों। अगला देखते हैं क्या है? संसद को यह अधिकार दिया गया कि किसकी वह यह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है, ये आप मतलब कर सकती है संसद अधिकार दिया गया। अगला क्या है? यह प्रावधान किया गया कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए कर पूर्ति आवश्यक नहीं है। और जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है 42वां संविधान संशोधन आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। यहाँ पर इतनी सारी बातें पहले के अंतर्गत आती हैं, इस वजह से आप सभी जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 42वां संविधान संशोधन हो गया समाप्त। अगला संशोधन देखते हैं 43वां आ गया है। अब जो दोस्तों जो 42वां था बहुत बड़ा था और 42वां के बाद सब छोटे होंगे। 43वां आ जाइए, आप देख सकते हैं 43वां है कि 43 बोलते हैं आप सभी, 43वां या फिर 43वां 1900 संशोधन 1977 में किया गया। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन को की कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया गया। और फिर इसके बाद अगला देखते क्या है 42वां
44वां संविधान संशोधन, 44वां दोस्तों। 44वां क्या है? संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। यह संशोधन भी अत्यंत व्यापक यहाँ देख सकते हैं और महत्वपूर्ण है। इसे जनता दल की सरकार ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तन को समाप्त करके लिए पारित किया था। यहाँ पर देख पाएंगे, करने के लिए पारित किया गया था। इसके तहत इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 52 जो होता है, ये जो है बिना पढ़े और बिना आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से आप बता पाएंगे। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर शस्त्र विद्रोह रखा गया था। देख पाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 353 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह को रखा गया है। अतः अब जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती है, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। ये जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है? यहाँ पर देख पाएंगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। इस तरीके से आप पूरी तरह से वीडियो देखते जाइए। यहाँ पर आंतरिक अशांति की बात होगी तो नहीं होगा। अगर जब कोई जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे, जब भी कोई इस तरीके से यहाँ पर आधार क्या है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा, तभी जो है यहाँ पर जो है किया जा सकता है आपात की घोषणा। अर्थात जो है जब भी सशस्त्र विद्रोह का मामला होगा तब जो है यहाँ पर आपातकाल की घोषणा का उद्घोषण किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अगला क्या है? यह भी उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद यहाँ पर संविधान से भी रिलेटेड आप कहीं भी आपका अगर एग्जाम होता है तो आपके यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सोचा कि आप सभी को पूरी एक वीडियो में उपलब्ध करा देता हूँ। भले ही वीडियोज़ बड़े लंबे हो जाएंगे लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, इसलिए आप सभी आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्या है? संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 का में, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इसको ध्यान रखिएगा। जो संपत्ति का मूलाधिकार था, इसको जो है मूलाधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 का, मैंने शायद आपको इसको बताया भी था, के तहत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। संपत्ति के अधिकार को जो कि मूल अधिकार में था पहले, उसको समाप्त करके अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया था। ये किसके तहत किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? इसके लिए अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1)(4) को निरस्तित कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन देख पा रहे आप यहाँ पर? ये इसी में है दोस्तों, 44वें में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन में ये सारी बातें की गई हैं 300 का। और अगला क्या है? अनुच्छेद 374 को, यहाँ पर 74 में, अनुच्छेद 74 में जो है पुनः संशोधन करके वो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह, यहाँ देख सकते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 74 में दोस्तों इस समय आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 74 में जो है पुनः संशोधन करके राष्ट्रपति, यहाँ पर देख पाएंगे, राष्ट्रपति को इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं। अनुच्छेद 74 में पुनः संशोधन करके जो है राष्ट्रपति को यह पुनः अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनः जो है दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यार बाध्य होगा दोस्तों, है कि नहीं? मानने के लिए बाध्य होगा। अगला क्या है? लोकसभा तथा राज्यसभा की सभाओं की, यहाँ पर देख सकते हैं, अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ये भी जोड़ा गया था अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अनुच्छेद 44 संशोधन नंबर 44 के तहत ये सारी बातें लिखी गई थी। उच्चतम न्यायालय जो है को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता पुनः प्रदान की गई थी। अगला क्या है? 45वां आ गया। 45वां संशोधन में क्या कहा गया? अनुच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं 1978 में हो रहा 45वां, क्या कह रहा है? इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण पुनः 10 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर आप ये बता पाएंगे इस तरीके से। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सभी संशोधन जो है क्लियर हो जाएंगे। 46वां देख लीजिए क्या है। 46वां संशोधन ये है कि 1982 में जो है लागू किया गया था। इसके द्वारा कर चोरी रोकने के लिए कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री की समान दरें जो है और वसूली की एक समान व्यवस्था को अपनाया गया। अनुच्छेद यहाँ पर संशोधन 44वें में देखा। अगला देखते हैं 47वें में क्या है। 47वें में 1982 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की 9वीं
अनुसूची को में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर जान पाएंगे। 48वां क्या है? 48वां है दोस्तों अनुच्छेद 1984, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके या प्रावधान यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से है 48वां संशोधन में। इसके तहत यहाँ पर देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है इस समय जो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत था, वहाँ पर पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, उसकी अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। किसमें? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्या देखते हैं? अगला ये है दोस्तों 49वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि 1984 इसके द्वारा अनुच्छेद 244 में संशोधन 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू किया गया तथा त्रिपुरा में स्वायत्त शामी जिला परिषद की यहाँ पर देख पाएंगे स्वायत्त। यहाँ पर क्या था दोस्तों? 244 अनुच्छेद में संशोधन करके 6ठी अनुसूची के प्रावधान को त्रिपुरा के जातीय क्षेत्रों पर लागू किया गया तथा त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला जो है यहाँ पर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँगा, आप जो है सिर्फ आप मेन पॉइंट आप देखते चलिएगा, नहीं तो बहुत लेंदी वीडियो जाएगा और जो है लेंदी वीडियो आप सभी के लिए जो है बहुत हानिकारक हो सकता है क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं, मुझे पता है आप नहीं देखेंगे। इसलिए जो है दोस्तों अब जो है पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा जो है स्पीड बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों 50वां संशोधन 1984 में हुआ था। इसके तहत जो है क्या है यहाँ देख सकते हैं, इसके तहत अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया था। अगला देखते हैं 51वां क्या है? 51वां संशोधन 1984 में हुआ था। इसके द्वारा संशोधन द्वारा क्या किया गया था? अनुच्छेद 330(1) में और अनुच्छेद 332(1) के देख सकते हैं में संशोधन किया गया था, जिसमें नागालैंड और मेघालय के स्वतंत्र राज्य बनने के कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि जो है उस समय नागालैंड और मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और इसी के तहत क्या है मेघालय और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिजोरम की जो है अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? दोस्तों 51वें द्वारा। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है 51वां संविधान संशोधन। पूछा जाता है 51वां संविधान संशोधन क्या है, पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा नागालैंड और मेघालय के बारे में। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया तथा नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी में तो अगला देखते 52वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1985 में हुआ था। इसके तहत जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ करके दल और बदल के रोकने के लिए प्रावधान किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दल और बदल अधिनियम आएगा, दल और बदल को रोकने के लिए क्या किया गया था? 52वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला देखते हैं, अगला 53वां संशोधन क्या है? 1985 में इस संशोधन द्वारा संघ क्षेत्र मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया था। 53वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया था। उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 371(6) में जोड़ा गया। अगला देखते हैं 94 में क्या कहा गया था? 94वें संशोधन में जो 1986 में किया गया था, अनुसूची 2 भाग घ में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन में वृद्धि कर दिया गया था। यहाँ पर देख पा रहे हो 54 में है दोस्तों। अगला देखते हैं 55वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? 55वां में क्या है? 1986 के तहत इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य का जो है दर्जा प्राप्त किया गया था और अनुच्छेद 371(j) को जोड़कर उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। अगला देखते हैं क्या 56वां दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों तो आप बताइएगा, आप जो वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी हो जाए और आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। 56वां संविधान देखते हैं क्या संशोधन है? 1987 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा को दमन और दीव से अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया गया था और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है रहने दिया गया था। और साथ ही जो है अनुच्छेद 371(झ) है, इसके जो है अंतर स्थापित करके जो है गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान कर दिया गया था। 57वां संविधान संशोधन देखते हैं। 57वां संविधान संशोधन 1987 को हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 332 में संशोधन करके मेघालय, मिजोरम
और नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। अगला देखते हैं क्या संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। 58वां क्या है, 1987 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 354 का जोड़ करके और संविधान के जो है यहाँ पर के हिंदी में संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है 59वां क्या कह रहा है, संविधान संशोधन 1988। इसके द्वारा पंजाब के बारे में लिखित प्रावधान कर दिया गया था। क्या किया गया था, पंजाब में राष्ट्रपति शासन यहाँ देख सकते हैं 3 वर्ष तक के लिए लागू किया जा सकता है और यह केंद्र पंजाब के आंतरिक शांति के आधार पर यहाँ जो है आपात की घोषणा कर सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अनुच्छेद 21 द्वारा जो है यहाँ पर प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में निलंबित कर सकता है। अगला क्या है 60वां देख लेते हैं। 60वां संशोधन क्या कह रहा है, 1988 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 376 में संशोधन करके और क्या किया गया था, यहाँ पर स्थानीय निकाय द्वारा लाए गए व्यवसाय कर सीमा को 250 रुपये बढ़ाकर 200 यहाँ पर 2500 रुपये जो है प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है 61वां संविधान। वही भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों इसी सभी सिर्फ इतना पूछा था। यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि 21 वर्ष से जो है कम आयु वालों को 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। किसकी, अब मतदान की आयु जो है 21 से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। किसमें है, 61वां संविधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला देखते हैं 62वां में क्या कहा गया है। 62 में आपको सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ पर इसके द्वारा अनुच्छेद 334 के संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि देते हैं किसमें, अनुसूचित जनजाति और जातियों को 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया था। ये जो किसमें किया गया था, 62वें संविधान संशोधन में। अगला देखते हैं 63वें में क्या कहा गया था। 63वां में देख पा रहे होंगे 1990 में हुआ था। इसके द्वारा 59वें संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई, व्यवस्था को जो है निरसित कर दिया गया। समझ पा रहे होंगे आप। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, निरसित यहाँ पर 64वां आ गया। 64वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, 1990 में 64वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुच्छेद 356 4 के में तीसरा परंतुक जोड़कर देख सकते हैं तीसरा परंतुक जो है जोड़कर पंजाब के संबंध में आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की जगह 3 से 6 वर्ष के रूप में बढ़ा दिया गया था। अगला क्या है 65वां संविधान संशोधन क्या है, यहाँ पर 1990 में भी हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा के लिए जो विशेष अधिकार के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की प्रावधान की गई है। इसमें 65वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय आयोग का संगठन बनाया जाएगा, इसके जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। अगला देखते हैं क्या है, अगला है 66वां भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट 66 वाला। इस प्रकार से आप देख पाएंगे 1990 में इसके द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा क्या कर रहा, विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनी सुधार और अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में पृष्ठ संख्या 202 के पश्चात 203 से 257 तक को जोड़ा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख पाएंगे आंकड़ा। अगला क्या है 67वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद जो है यहाँ पर देख पाएंगे अनुच्छेद 356 के तीसरे परंतुक शब्द को संशोधन को करके जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। क्या था 67 में। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 68वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 356 के तीसरे परंतुक में यहाँ देख सकते हैं तीसरे परंतुक में पुनः संशोधन करके पंजाब के राष्ट्रपति शासन की अवधि को जो है बढ़ा दिया गया था। इस तरीके से आप जान पाएंगे। अगला क्या है, अगला देखते हैं 69वां देख लीजिए। 69वें में क्या है, 69वें में दोस्तों यहाँ पर है अनुच्छेद 239 का 239 का खा जोड़े गए हैं, जिनके द्वारा संघ क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिनके द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर जिनके द्वारा यहाँ पर देख लीजिए अधिनियम संशोधन 69वां देख लीजिए, 2 नए अनुच्छेद 239 का यहाँ पर जुड़े गए हैं और जिनके द्वारा संघ क्षेत्र में दिल्ली की विशेष दर्जा दिया गया है। उनका नाम जो है उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है यहाँ पर रखा गया। किसमें यहाँ दोस्तों ये बातें पूछी जाएंगी, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किस संशोधन के द्वारा किया गया था। और दूसरा 70 संसदीय विधानसभा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया था, आपको बताना पड़ेगा 69वां संविधान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 69वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी सब ध्यान रखे चलेगा लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया और इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्या है 70वां संविधान संशोधन। 70वां में क्या है,
यहाँ देख पाएंगे 17वां संविधान संशोधन में जो 1992 में हुआ था, 70वां है दोस्तों। इसके द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी में यहाँ पर पांडिचेरी संघ को राज्य क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन पर यहाँ देख पाएंगे मंडल में शासन करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत इसके लिए जो है अनुच्छेद 54 यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्टीकरण को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 17वां है। अगला क्या 71वां देख लीजिए। 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। 71वां इसके द्वारा भी पूछा जाता है। 71वां 72वां 69वां बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जरूर जाता है आपके यहाँ में, शायद पूछा ही जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं से यहाँ से आपको पूछ लिए जाएंगे। देख सकते हैं 71वें में क्या कहा गया है। 71वें में कहा गया है कि इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया है। अगला देखते हैं क्या हो गया। अगला है 72वां संविधान। 72वें में क्या कहा गया है कि इसे जो द्वारा इसके द्वारा विधानसभा में स्थानों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई है और उसी अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित कर दिया गया था दोस्तों। अगला देखते हैं अगला क्या 73वां संशोधन क्या है। 73वां में है दोस्तों 1993। इसके तहत जो है संविधान के अनुसूची 11 और भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के पश्चात अनुच्छेद 243 ए और 243 ओ या भी कुछ भी कर सकते 243 ओ को जोड़ करके भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायती राज लिखा क्या आएगा किस अनुच्छेद के तहत आता है पंचायती राज 273। यहाँ पर देख पाएंगे आप सभी इस तरीके से पंचायती राज की स्थापना जो है इसी में किया गया है, उपबंध किया गया है। अगला देखते हैं 74वां में 73वां में पंचायती राज की व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है। 1993 में इसके लिए जो है क्या किया गया, अनुसूची 12 तथा भाग 9 का और अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड तक जोड़कर नागरिक नगर पालिका तथा नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किया गया था दोस्तों। अगला क्या है 75वां देख लीजिए। 75वां में क्या कहा गया है। 75वां जो 1993 में हुआ था, इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 223 खा में संशोधन करके मकान मालिक और किराएदार के विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद यहाँ पर संशोधन नंबर 75वां। अगला क्या 76वां संशोधन द्वारा क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए 76वां में आप कहा गया है इसके द्वारा जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और कार्यों में यहाँ देख सरकारी क्या लिखा गया दोस्तों, फिर से देखते हैं यहाँ पर तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जो है शामिल कर दिया गया था। किसके द्वारा 76वें संशोधन द्वारा। अगला देखते हैं 77वां क्या कह रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 77वां संशोधन में क्या है। यहाँ पर देखते हैं 1995 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खंड का जोड़ दिया गया था और जो यह उपबंधित कर दिया गया है कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के राज्याधीन सभा में पर्याप्त नहीं है, प्रोन्नति में आरक्षण के लिए कोई उपलब्ध करने से जो है निवारित या वर्जित नहीं करेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्यातव्य की मंडलायुक्त मंडल आयोग के मामले में उच्च न्यायालय ने धारित किया था कि उस यहाँ पर सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस निर्णय के प्रभाव से दूर करने के लिए अधिनियम पारित कर दिया गया था। अगला क्या है। अगला क्या है देखते हैं 78वां संशोधन देख पा रहे हैं। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के द्वारा पारित भूमि सुधार भूमि पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है। इसके पश्चात 9वीं अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या 284 हो गई है। इस तरह से आप जान पाएंगे यहाँ पे। अगला क्या 79वां संविधान संशोधन 1999 में किया गया था। इसके द्वारा क्या था अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति यहाँ पर और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि को जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और अब जो है यह व्यवस्था संविधान लागू होने की तिथि के से 60 वर्ष अर्थात जो है 2010 से तक बनी रहेगी। अगला क्या है 80वां संविधान संशोधन। 80वां क्या है 2080 वाला संविधान संशोधन क्या है। यहाँ पर यह संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसके द्वारा यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधान जो है में परिवर्तन कर दिया गया था, यानी कि 2005 यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का अनुच्छेद यहाँ पर संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत ये जो है और 80 वाले के अंतर्गत है इतनी बातें। इसके बाद क्या कहा है यहाँ पर देख पा रहेंगे और 81 में आ जाता है। 81 में क्या कहा गया है 81 में कहा गया है कि 2000 यहाँ पर 2000 में संशोधन हुआ था इसका। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 खंड का 4 का के बाद अनुच्छेद खंड 4 खा स्थापित करके अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की सीमा उन व्यक्तियों यहाँ देख सकते हैं उन व्यक्तियों
के संबंध में जो विधेयक है उक्त वर्गों के लिए आरक्षित थी और 1 वर्ष में भरी नहीं जा सकती है, इसका जो समाप्त कर दिया गया था, यहाँ देख पाएंगे। और ध्यातव्य कि कहा गया संशोधन जो है यहाँ पर क्या कहा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। अगला देखते हैं क्या है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 82वां वाला 82 संशोधन 2000 में भी किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्यों को संघ राज्यों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए और जनजातियों के लिए क्या है, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों की छूट प्रदान करने के और अथवा प्रोन्नति में प्रवेश मानदंड जो है घटाने की अनुच्छेद 335 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। अगला क्या है दोस्तों, आप 83वां संविधान संशोधन क्या है, 2000 में भी किया गया था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 अंगा के तहत अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्राविधान न करने की छूट प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति न होने के कारण उससे जो है यह छूट प्रदान की गई थी, इसलिए जो है ऐसा किया गया था। अगला क्या है, अगला है दोस्तों यहाँ पर 84वां नंबर। 84 नंबर पे क्या लिखा गया दोस्तों, यहाँ देख पा रहे होंगे 84वां संशोधन 2001 दोस्तों। इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगे प्रतिबंध यहाँ पर देख सकते हैं को हटाते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति की दी गई है। और तथा जो लोकसभा और विधानसभाओं में की सीटों की संख्या 2026 के बाद जो है होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया है। और 85वें नंबर पर देखते हैं 85वें संविधान संशोधन में क्या है, 2001 में भी हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 16 के खंड 4 का में संशोधन करके शब्दावली किसी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में, यहाँ देख सकते हैं किसी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में जो है के स्थान पर शब्दावली जो है किसी वर्ग के प्रोन्नति के मामले में भूतलक्षी ज्येष्ठता रखी गई थी। यानी कि जो पहले क्या था, पहले ये शब्द जोड़े गए थे किसी वर्ग की जो है प्रोन्नति के मामले, और अब जो है इसके स्थान पर क्या आ गया, इसके स्थान पर आ गया किसी जो है यहाँ पर किसी वर्ग के प्रोन्नति के मामले में भूतलक्षी ज्येष्ठता रखी गई। अगला क्या है, इसका जो तात्पर्य है कि इन वर्गों की प्रोन्नति भूतलक्षी यानी 17 जून 1995 प्रभाव से दी जाएगी। 86वां क्या है, 86वां देख लीजिए आप दोस्तों, देख लीजिए पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि आप सभी के जितने भी संविधान संशोधन है वो सभी क्लियर हो सके। अब क्या अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं, आप सभी का पूरा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए जो है इस तरीके से बता रहे हैं। 86वां नंबर देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता देने का संबंधी अधिकार प्रावधान किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो है अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया था। वे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बातों को। और अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के में भी संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 51 के तहत संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जो वहाँ पर बनाया गया है, इस तरीके से आदेश से जोड़ा गया है। 87 में देख लेते हैं क्या कहा गया 87 संशोधन में। 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार जो है 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर के स्थान पर 2001 कर दिया गया है। यानी कि आप सभी देख सकते हैं 10 दिन आपका यहाँ पर इस तरीके से 2001 कर दिया गया था इसका जनगणना का स्थान पर। यहाँ पर अगला देखते हैं क्या है, अगला है यहाँ पर 88वां संविधान संशोधन। 88वें में क्या कहा गया है, 88वें में कहा गया है कि 2003 में संशोधन हुआ था। इसके जो है द्वारा अनुच्छेद 268 का जोड़कर सेवाओं पर जो है कर का प्रावधान किया गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 88 में। और इसी तरीके से अगला देखते हैं, अगला में क्या कहा गया, अगला जो है 89 वाला है। 89 नंबर पे क्या है, 2003 में हुआ था। इसके तहत यहाँ पर अनुच्छेद 238 का को जोड़कर अनुच्छेद 234 जो है यहाँ पर देख पाएंगे अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रदान किया गया। क्या किया गया 89 में क्या किया गया, 89 संविधान संशोधन में क्या किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 का जोड़ करके अनुसूचित जाति के लिए जो है एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं 90 नंबर आ गया दोस्तों। इस प्रकार से आप देख पाएंगे 90वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा जो है असम विधानसभा में यहाँ देख पाएंगे असम विधानसभा में
अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बोडोलैंड के गठबंधन के पश्चात भी यथावत रहेगा और इस प्रकार से इसका रखने यहाँ पर इसे यथावत रहने का प्रावधान किया गया था। अगला क्या है, अगला क्या कह रहे हैं दोस्तों, अगला 91वां संशोधन में 2003 में हुआ था। इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची में शामिल संशोधन जो है कर बदल जो है व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया था। अब जो है केरल संपूर्ण दल के विलय का अमान्यता यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा गया दोस्तों, सब मानता है और इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 75 और तथा 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार भी नियत किया गया। अब जो है केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% की अवधि नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, इस तरीके से देख पाएंगे आप। और जो है किंतु जहां सदन की सदस्यता संख्या 40 या इससे कम है वहां जो है अधिकतम 12 होगी, इसलिए जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 2003 में किया गया। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 नई भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। किसके तहत, 92वां संविधान संशोधन के तहत। और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, आपको पता है दोस्तों। और अगला देखते हैं यहाँ पर 93वां संविधान संशोधन आ गया 1905 में, जो 2005 में हुआ था। इसके द्वारा सामाजिक और कैथोलिक यहाँ से शैक्षिक रूप से कमजोर लोगों के को शिक्षण संस्थानों के में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 में एक नया प्रशिक्षु अनुच्छेद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 15(5) को जोड़ते हुए अनुच्छेद 15 में एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(5) को जोड़ते हुए स्पष्ट किया गया, यहाँ पर क्या स्पष्ट किया गया कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19 से इच्छा की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के उन्नति के लिए जो एक को प्रावधान करने के से बने नहीं रुकेगी, किंतु जो अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक या कोई आ सकता है। यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, इस तरीके से आप समझेंगे प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान जो है इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। और 93वां हो गया। 94वां संविधान संशोधन देख लीजिए आप, 2006 में किया गया था। इसका छत्तीसगढ़ और राज्य झारखंड के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में चला गया। अतः इस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया है। ध्यातव्य है कि जो है इन राज्यों में जनजातियों को लेकर के जो है एक मंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 164(1) के परंतु के में जो है किया गया है। इस तरीके से आप जान पाएंगे। अगला क्या, 95 वाला देख लीजिए। 95वां संशोधन क्या कह रहा है, यहाँ पर 2009 में हुआ है। इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और जो है राज्य विधानसभा सभाओं में अनुसूचित जनजातियां यानी जनजातियों के लिए चुनौतीपूर्ण, यहाँ पर जो है चुनौतीपूर्ण, यहाँ पर उसे देख लीजिए फिर से। यहाँ पर द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी 2010 से आगामी 10 वर्ष तक अर्थात 26 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्या है, 95वां संविधान संशोधन है दोस्तों। यहीं पर जो है बताया गया था कि यहाँ पर एक भारतीय एंग्लो जो है सदस्यों में मनोनयन की व्यवस्था होगी आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए, जो कि 2010 तक जो है ये अर्थात 26 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अभी दोस्तों आगे बढ़ाया गया होगा, 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था। अगला क्या है, 96वां संविधान संशोधन। 96वां जो है क्या है, 96वां संविधान संशोधन 2011। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 15वीं परिशिष्ट की व्याख्या कर यहाँ देख सकते हैं भाषा का नाम उड़िया, यहाँ पर 15वीं परिशिष्ट की भाषा का नाम उड़िया के स्थान पर ओडिया प्रस्तावित कर दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 96वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में यानी कि जहाँ पर भाषाएं हैं उसमें संशोधन करके 15वीं परिशिष्ट की भाषा का उपनाम उड़िया के स्थान पर ओडिया की प्रतिस्थापित किया गया है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर आगे की तरफ संविधान 97 संशोधन क्या था 2011। यह संविधान संशोधन
समितियों के स्वैच्छिक निर्वाह, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध के लिए राज्य के नीति निषेध तत्वों के प्रारूप में अनुच्छेद 43 खा अंतः स्थापित करता है। संशोधन द्वारा एक नया भाग 9 को यहाँ देख पाएंगे भी जो है अंतः स्थापित किया गया। और इसमें जो है अनुच्छेद 24 खा यहाँ पर इसका अनुच्छेद 24 या से लेकर के जा तक, और यहाँ अनुच्छेद 24 243 या यहाँ 224 नहीं 243 ले लीजिए। इस तरीके से अनुच्छेद 243 या से लेकर के जा तक, अनुच्छेद 243 या से लेकर के ना तक कुल 13 अनुच्छेद हैं। और यह संशोधन सहकारी समितियों को सर्वाधिक प्रिय है, स्तर प्रदान बनाएगा, स्थान जो है प्रदान करता है। इस प्रकार से आप जान पाएंगे। यहाँ पर अगला क्या है, अगला है 98वां संशोधन। 98वां में क्या कहा गया है, 98 वाले में कहा गया है 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2013 के द्वारा और अनुच्छेद 371 जे को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करके कर्नाटक राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश में के क्षेत्र में जो है कर्नाटक में के क्षेत्र में जो है विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। 98वां में था। अगला क्या है दोस्तों, 98वां देख लीजिएगा। संविधान का 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कितने लोगों की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चल रही है। और कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो है यहाँ पर नए नियुक्ति आयोग जो है यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक पुनर्नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा संविधान में जो है, इसके द्वारा संविधान में क्या है दोस्तों, देख सकते हैं 3 नए अनुच्छेद 124A, 124B, 124C का समावेश किया गया है। मेरे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी का दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यहाँ पर आते ही देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, शुरू से देखते फिर से देखते हैं। यहाँ पर ये जो संविधान का 99वां है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कि जो भी स्टूडेंट एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 संविधान संशोधन क्या है 2014 में हो रहा है। इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर न्यायालय की यहाँ बात होगी आप सभी के बारे में आएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के था और उसके स्थानांतरण को लेकर के था, जो कि 1993 से चली आ रही है। और जो है कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए देख पा रहे हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। इसके द्वारा जो है संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। आप देख सकते हैं कौन कौन से दोस्तों, 124A, 124B, 124C का समावेश किया गया। और इसी का जो है थोड़ा सा वहाँ पर देख सकते हैं समावेश किया गया है 124C इस प्रकार से है। इसके बाद देखते हैं क्या है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 127, 128, 117, 217, 222, 224, 224A और 231A में 231 में संशोधन किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अगला देखते हैं क्या कहा गया है। अभी दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पर जूम इन कर देते हैं, जूम आउट हो गया था यहाँ पर। किंतु जो है क्या बात है 14 अक्टूबर को यहाँ देख पाएंगे, अभी 14 अक्टूबर 2015 को यहाँ देख पाएंगे न्यायमूर्ति JS कहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने, यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपके सामने करते हैं बड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर इस तरीके से देख पाएंगे 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति JS कहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 99 संविधान संशोधन को रद्द करके कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया था। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला देखते हैं 100वां आ गया। 100वां संविधान संशोधन क्या है 2015 में किया गया था। इन संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता जो है पर और सतत संबंधी पर प्रोटोकॉल अनुमोदन किया गया। और क्या इसके बाद इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं तथा बांग्लादेश में यहाँ पर देख सकते हैं तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एन्क्लेव भारत के में जो है शामिल किए गए हैं। इन एन्क्लेवों के 31 जुलाई 2015 की मध्य रात्रि से हस्तांतरित मान लिया गया है तथा सीमांकन का कार्य दोनों देशों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा 30 जून 2016 को तक जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। भू क्षेत्र के आधार पर भारत की जहाँ इतना जनसंख्या है देख सकते हैं, इतनी जनसंख्या जो पिछला आंकड़ा दोस्तों आप मानता हूँ पिछला आंकड़ा है लेकिन कुछ और होगा कि यहाँ पर
देख सकते हैं भारत की जहाँ इतना एकड़ भूमि, यहाँ पर दोस्तों भूमि की बात है, इतना एकड़ भूमि को हस्तांतरित हुई है, वहीं पर बांग्लादेश की इतना एकड़ देखिए 7,110, यहाँ पर 17,160 एकड़ भूमि भारत को हस्तांतरित हुई है। यहाँ पर क्या किया गया, इतना आंकड़ा जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो एकड़ भूमि बांग्लादेश को की गई है, और जो वहीं से बांग्लादेश की इतना एकड़ भूमि हमारे भारत में हस्तांतरित हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार इस तरह से उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्यों के क्षेत्र से संबंधित संविधान के प्रथम अनुसूची के उपबंधों में संविधान के यहाँ पर संशोधन किया गया है। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आप जान सकते हैं। जो है आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा लेंदी जरूर है। अगर आपको बोर लगेगा थोड़ा सा, आप यहाँ पर सरका के दे सकते हैं, यानी कि पॉज करके आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आया तो आप सभी जो है अपने लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा। और मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।